अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद आज आप लोगों से डायरेक्ट मुलाकात होगी, वरना वॉइस नोट्स पे ही काम गुजारा चल रहा था। रमज़ान बिलाखिर एंड हुआ, बरकतों का महीना, और अल्लाह पाक हम सब के रोज़े कबूल करे, आप लोगों की इबादत कबूल हों। और पाकिस्तान के लिए एक टफ़ महीना रहा ओवरऑल पॉलिटिकल, स्पेशली जो हमने इवेंट्स देखे इस महीने। तो ये मुल्क समझ लें कि एक नए टर्मोइल से गुज़र रहा है, और इन्हीं दिनों में हमने वो क्रिएट होता हुआ देखा। सबसे पहली बात कि देखिए, बीच में ऑन एंड ऑफ मैं यूट्यूब पे अपडेट्स तो मैं डालता रहा वीकली बेसिस पे, क्योंकि रमज़ान की वजह से रूटीन भी डिस्टर्ब हुए होते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं थी रेगुलर होने की। और फिर इवेंट्स इस तरह के थे कि जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह की जो भी चीज़ें दुनिया में या लोकल लेवल पे अगर कहीं हो रही हों, तो उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसको एक बेशक आप एक आइडिया लेके उस हिसाब से आप मार्केट में रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इवेंट्स पे इवेंट्स वो चल रहे हैं। मुल्क में सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। लास्ट वीडियो शायद जो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त जो थी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आज जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग के कम से कम मैं नहीं इस बात को जो है वो सोच पा रहा था कि ये इस तरह से ये मूव हो जाएगी। पॉलिटिकल अनरेस्ट चल ही रहा था, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला बेशक था, लेकिन लगता यही था कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो सेटल हो जाएगा मामला और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि देयर इज़ अ रिस्क। और स्टॉक मार्केट में स्पेशली जो कोई भी इन्वेस्ट किए बैठा है, तो ये वो इवेंट्स हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए, और जिनसे कुछ चीज़ें आपको सीखनी चाहिए कि दुनिया में या मुल्क के अंदर कभी भी इस तरह की जो है वो चीज़ें चेंजेस आ सकती हैं, जिससे डायरेक्ट मार्केट के ऊपर उसका इम्पेक्ट रहेगा। अब एक चीज़ तो कम से कम हमको और क्लियर हुई कि पिछले 1-1.5 साल से अगर मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, 2 साल से 2.5 साल से नहीं है, और अगर मार्केट की कैपिटलाइजेशन नीचे जाती रही, तो उसका समझ लें कि एंड रिज़ल्ट हमने देख लिया कि चीज़ें स्टेबल नहीं थी। और एट दी एंड जो है एक हमारे यहाँ गवर्नमेंट बाकायदा चेंज हो गई और एक नया सेटअप अब आने जा रहा है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि क्या अच्छा हुआ या क्या बुरा हुआ। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी किसी भी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, हमें पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स में देखना चाहिए। और क्योंकि मेरी ये वीडियोस स्पेशली स्पेसिफ़िक होती हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कि मार्केट कैसी रहेगी और क्या हालात रहेंगे, और मार्केट के ऊपर जिन जिन चीज़ों का इन्फ्लुएंस होगा वो टॉपिक्स उस हद तक मेरे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, हाँ, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा एक व्यू हो सकता है, पॉलिटिकल व्यू भी हो सकता है, लेकिन वो मैं इन वीडियोस में न्यूज़ को शेयर करूँगा, तो मैं स्पेसिफिक रहूँगा मार्केट के ऊपर। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। पिछली गवर्नमेंट को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए थे, और इस तरह मुल्क के अंदर जो चेंज आया है, इसने एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी को जो है वो क्रिएट कर दिया है। और लास्ट समझ लें कि जब ये गवर्नमेंट हटी, और मैं वीडियोस पे भी ये बात जो है मैं अपडेट कर ही रहा था कि मार्केट पार्टिसिपेट करेगी, मार्केट ने पार्टिसिपेट किया 2-3 दिन, बस इतना ही बनता था। अब अगर प्रीवियस कुछ मेरी वीडियोस को रिकॉल कर लें, तो ये वीडियो जब आगे चलेगी तो वो आपको कंटिन्यूएशन में रहेगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी बात की, कि मैं ये अलर्ट कर रहा था कि ठीक है, एक हद तक एक चेंज आने का जो है वो जो है पार्टिसिपेशन मार्केट ने करना था। इतनी इमीडिएटली मार्केट ठीक हो नहीं जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है किसी न किसी फंडामेंटल के ऊपर, और उस फंडामेंटल को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं टेक्निकल्स इस तरह से। तो टेक्निकल्स चार्ट्स पे भी ये चीज़ अभी जो है इमेच्योर सी नज़र आ रही थी कि मार्केट जो है वो एकदम से कोई और भी यहाँ से 48-49,000 चली जाए, ऐसा नहीं था। मैं वो इंडिकेट कर भी रहा था कि बाज़ार कूल डाउन होगा, मार्केट अब किसी न किसी एक लेवल पे जाके स्टेबल होगी। और अभी ये देखना है कि मुल्क में और कितने इवेंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से। अभी तक एटलीस्ट आपका जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वो अभी भी एक टर्मोइल में इंगेज्ड है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसले आए हुए हैं। और इस वक्त समझ लें कि हालात कुछ इस तरह से हैं कि आपका समझ लें कि तमाम इदारे आपस में एक दूसरे से दस्तगिरबां हुए कुछ नज़र आ रहे हैं। एक पॉलिटिकल नॉइस है मुल्क के अंदर, लोग रोडों पे आने के मूड में हैं,
तो इस तरह का जब कभी भी अनरेस्ट होगा तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इमीडिएटली स्टॉक मार्केट ठीक नहीं होगी। देखिए, स्टॉक मार्केट ने अगर शुरू के इस गवर्नमेंट के आने के बाद अगर एक जंप दिखाया था, तो वो मेरी उन वीडियोस में वो मेरे जुमले हैं ऑलरेडी, कि मैंने उस वक्त ये हाईलाइट किया था कि देखिए, कोई भी आया या कोई भी गया, इससे मार्केट को कोई सरोकार नहीं है। मार्केट इसलिए पर जो है वो 2-3 दिन का सेलिब्रेशन करेगी कि एक रुख पे हुआ ये मामला, आ रही है अदम एतमाद, अब होना है नहीं होना है, ये होते 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 एक रुख को हुआ। अब ये नई गवर्नमेंट ने आते ही जो एक अच्छा काम किया कि इन्होंने इमीडिएटली IMF को अप्रोच की है, और जो मामला बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जा रहा था PTI गवर्नमेंट में पिछले 3 साल में, जब भी IMF के पास जाना हुआ तो जब तक चीखें नहीं निकल गई इकॉनमी की, तब तक ये आखिरी दम तक गए नहीं, और फिर जब आखिर में जाते थे तो बड़ी बड़ी बातें माननी पड़ती थी। इन्होंने एटलीस्ट ये किया आके कि इमीडिएटली IMF के पास गए, और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी नई चीज़ के लिए नहीं गए, और इन्होंने IMF को जाके इस बात की जो यकीन दहानी कराई कि जो भी कमिटमेंट्स प्रीवियस गवर्नमेंट करके गई है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक अच्छी बात है। देखें, ये जाके कह सकते थे कि नहीं जी वो यूँ थे और वो यूँ थे, वो यूँ थे, अब हम तो नया करेंगे, नहीं तो ठीक है अभी जाओ। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती तो आपकी स्टॉक मार्केट के लिए और आपकी करेंसी के लिए वो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ जाती है आपकी, जो हमें नज़र आता है कि आपका रुपी डिवैल्यूएशन बहुत स्पीड से हो जाती, और स्टॉक मार्केट जो है वो और कैपिटलाइजेशन जो है वो हो नहीं चढ़ जाना था। वैसे ही हम 42-43 बिलियन डॉलर्स के अराउंड की मार्केट रह गई है, तो मार्केट में हमारी समझ लें कि वैल्यूएशंस तो ना होने के बराबर वाली हैं इस वक्त, क्योंकि जिस तरह की कॉर्पोरेट हमारी ग्रोथ है, जिस तरह के हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, 9 मंथ्स की जो ग्रोथ अभी जो अनाउंस हुई है वो एक्सेप्शनल है। नो डाउट कि हमारी कॉर्पोरेट ग्रोथ बहुत अच्छी प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, और टैक्स कलेक्शन हमारी बहुत अच्छी, जो जिन जिन चीज़ों पे इन्होंने वाकई ध्यान दिया था वहाँ से रिज़ल्ट आया। लेकिन हमारे मैक्रोज़ ख़राब हैं। हमने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो है वो कोई ख़ास इकदाम नहीं लिए, हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से आज हम एक डेंजर जोन में तो खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये सख्त इकदाम पहले शायद इसलिए नहीं किए गए कि ये भी नहीं इस बात को कैलकुलेट कर पा रहे थे कि इंटरनेशनली ये जो इन्फ्लेशन का एक फ़ेज़ आया हुआ है, एक जो हाइपर इन्फ्लेशन में जो सब पूरी दुनिया में चली गई है, ये इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ऑनेस्टली मैं भी नहीं, कम से कम मैं और आप आपस में डिस्कशन करते थे कि ये रशियन यूक्रेन जो वॉर है ये 2, 4, 10, 20 दिन में निमट जाएगी, लेकिन इस वॉर ने अपना फेस चेंज किया है, इस वॉर के डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, और लग ये रहा है कि ये तो अभी वाकई कुछ लंबी चलने वाला कोई मामला चल रहा है। अब इसकी वजह से जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के ऊपर इस वक्त इम्पैक्ट है वो तो हमें बेयर करना पड़ेगा। अब ये पूरी दुनिया के साथ एक मसला है हाइपर इन्फ्लेशन का, और फूड सिक्योरिटी का एक मसला दुनिया के अंदर जो हो रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट रखते हैं फूड का पूरी दुनिया के अंदर, एक्सपोर्ट्स का। इनको बेसिकली कैलकुलेट कोई नहीं कर सकता था। अब अगर ये हालात मुल्क के ऊपर आ गए हैं तो हमारे साथ बेसिकली इस वक्त जुल्म, और इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त जुल्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक चलती हुई गवर्नमेंट, चाहे वो अच्छी चल रही थी चाहे वो बुरी चल रही थी, उसको अचानक से इस तरह बीच में उसको हटा के एक नया सेटअप ला के बिठाना एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया। और नया सेटअप जाहिर सी बात है कि वो बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत के ये लोग जो है वो एक्सपीरियंस लोग हैं। प्रीवियस इनके दौरों में इन्होंने अपने हिसाब से इकोनॉमी चलाई है, अब जैसी चलाई हो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कोई कहता है अच्छी चलाई है, कोई कहता है बुरी चलाई है, लेकिन इनके पास इस बात का एक्सपीरियंस है कि इस तरह के हालात को किस तरह टैकल किया जाता है, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट से, PTI गवर्नमेंट से इस वक्त मेरे हिसाब से टैकल नहीं हो रहा था। वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे अपनी पॉलिसीज़ को, उनकी बातों में और उनके प्रैक्टिकल में फ़र्क नज़र आता था। और अब उम्मीद की जा सकती है कि ये गवर्नमेंट आने के बाद महीना, 2 महीने, 3 महीने में एटलीस्ट ये इन चीज़ों को टैकल करना शुरू करें। इमीडिएटली 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में देखें ये चीज़ें सेटल होने वाली नहीं है। बी रियलिस्टिक। जितनी बड़ी इस वक्त ख़राबी हमारे मैक्रो लेवल्स पे खड़ी है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जादुई छड़ी हो जाएगी और कोई काम होगा। मुझे उम्मीद अपने मुल्क से, मुझे इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। नए आने वालों, जो अभी जो नए आए हैं, ये तो हैं तो पुराने ही ना, इनको डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा तो ही एतबार इसको हमको आएगा। अदरवाइज़ फ़िलहाल इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये मुल्क आगे बढ़ना कैसे है इस वक्त।
ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जब इस तरह के हालात हैं, अच्छा इनमें से जो भी मैंने पॉलिटिकल बात की है, इनमें से मैंने कौन सी नई बात की आपसे? ये वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और फिर हम और आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे से डिस्कस ऑलरेडी कर ही रहे हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये सियासत में हो क्या रहा है, हमारे वोट बिक रहे हैं और हमारे सामने ही लोग जो है वो मिनिस्ट्री के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और वोट देने वाले हम हैं, हम पागल बन रहे हैं कि यहाँ मुल्क का नुकसान हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि देखिए प्रीवियस गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ थी, अब नए आने वालों ने 2 हफ्ते 3 हफ्ते सियासत में ही तो लगा दिए हैं, अभी तक इन्होंने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं दी सामने। इनको चाहिए था कि जितने जल्दी ये IMF के पास भागे थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उतने ही जल्दी ये फ़ौरन टीवी पे आके बैठें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बिज़नेस कम्युनिटी को एक रोड मैप दें कि आपका प्लान क्या है, अब आप क्या करेंगे। क्योंकि अभी 1 महीना पहले आप क्रिटिसाइज़ कर रहे थे PTI गवर्नमेंट को कि पेट्रोल प्राइस बहुत महंगी कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है ये आप कौम को आके बताएं। अब ये बिज़नेस आप कैसे चलाएंगे, आपके इंटरेस्ट रेट किधर जा रहे हैं? क्योंकि लास्ट हमने देखा कि स्टेट बैंक ने जाते जाते रज़ा बाकर साहब ने जो है वो एक आखिरी एक सरप्राइज़ और दिया, जो है वो 250 बेसिस पॉइंट का। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर 250 बेसिस पॉइंट वाली इमरजेंसी थी तो इस इमरजेंसी को पहले भांप लेना चाहिए था और पहले की मॉनेटरी पॉलिसीज़ में 100 करके पहले बढ़ाते रहते, पहले अनचेंज रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े झटके देंगे मार्केट को कि 250 बेसिस पॉइंट एक तोहफा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस महीने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें फिर 100 से 150 बेसिस पॉइंट तक फिर इंक्रीज़ है, मिनिमम 100 बेसिस पॉइंट और से 150 बेसिस पॉइंट तक का इंक्रीज़ अभी और है। ये चीज़ें जब तक मार्केट के सामने क्लियर नहीं होंगी, मार्केट इमीडिएट ठीक नहीं होगी। अब इन दिनों इन चीज़ों को क्लियर होने में 5 दिन लगें, 15 दिन लगें या 5 महीने लग जाएं, अब ये डिपेंड करता है आपकी करंट हुकूमत के ऊपर। स्टॉक मार्केट देखें, अक्सर क्योंकि लोग मुझसे इन दिनों में, ईद के दिनों में और ये आखिरी की काफ़ी लंबी वीकेंड रहा, मैंने अक्सर लोगों को ये सवाल करते पूछा सुना कि मैं जबकि इसका रिप्लाई अक्सर करता रहता हूँ कि फ़लाने की इतनी अच्छी अर्निंग आई, इतना अच्छा पे आउट आया, वो शेयर नीचे आ गया, और जो है फ़लाने का इतनी अच्छी अर्निंग, इतना अच्छा पे आउट, उसकी सेक्टर ग्रोथ, उसकी अपनी ग्रोथ इतनी अच्छी, लेकिन वो शेयर नहीं चल रहा, वो शेयर जो है वो नीचे आ गया। उसकी वजह यही है कि बाज़ार बेसिकली इमीडिएटली जो ऊपर आया था ये इस पॉलिटिकल चेंज के ऊपर आया था। वो 2-4 दिन का जो बाउंस आना था उसको मैं इंडिकेट कर रहा था कि अब बाज़ार कूल डाउन होगा, मार्केट वापस नीचे जाएगी, और वैसे ही नीचे गई है। अब यहीं कहीं बाज़ार को बेसिकली कहीं स्टेबल होना चाहिए। अभी बाज़ार ने बॉटम डिसाइड नहीं किया, अभी बाज़ार बॉटम डिसाइड करेगा इन इश्यूज़ को देख के जो मैंने अभी राइज़ किया आपको, पॉलिटिकल भी और फाइनेंशियल भी। मैं आपको, मेरी जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं और स्पेशली जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी मोहब्बत है, वो मुझे रेगुलर सुन रहे होते हैं। आप लोगों को याद होगा अभी मैं पिछले 2 महीने पहले से एक बात कर रहा था कि PTI गवर्नमेंट को चाहिए कि फाइनेंशियल जो है ना इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएं मुल्क के अंदर। इस वक्त जो मामला जिस हद तक ख़राब हुए हुए हैं, उस ख़राबी में बेशक पिछले वालों की गवर्नेंस का इशू था, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ की तरफ जा रहा है। अब अगर इस इंटरनेशनल इन्फ्लेशन को 6 महीने और रहना है, 4 महीने और रहना है, 8 महीने और रहना है, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस साइन होने जा रहा है। हमारी इकोनॉमी इस काबिल तो नहीं है कि 3 महीने से ज़्यादा, शायद अब और हम 2 महीने से ज़्यादा हम बर्दाश्त कर सकेंगे। हमें इमीडिएट बेसिस पे कोई क्लियर पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनको चाहिए कि जल्द अज जल्द बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद में लें, बिज़नेस कम्युनिटी को अपना इकनॉमिक प्लान बताएं। इस मुल्क में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए। जब तक इस इकनॉमिक इमरजेंसी के नाम पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के कोई एक डिसीजन नहीं लेंगी, ये इकॉनमी अब संभलने वाली नहीं है। तो जब तक आपकी मार्केट को आप एक्सपेक्ट करें कि अभी बाज़ार आपको इन लेवल्स पे तंग करेगा, बाज़ार ज़्यादा नीचे जाता हुआ मुझे क्यों नहीं लगता। मैं ये आपसे क्यों नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट जो है वो और नीचे काफ़ी दूर तक जा सकती है, जा तो सकती है। देखें, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, कोई भी इंडेक्स लेवल हो सकता है, लेकिन मैं इस वक्त इंडेक्स के लेवल से ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपको ये जहन में रखना चाहिए कि कोई भी आइटम अगर इस लेवल पे मैं बेच रहा हूँ कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, तो उस शेयर की प्राइस क्या है, उस शेयर की वैल्यू क्या है और क्या होनी चाहिए, उसके बैलेंस शीट की बेसिस पे। बेसिकली जब तक मैक्रो लेवल पे मेरे इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, मेरी ओवरऑल इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अब क्या हैं,
ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि हमने पिछली गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में भी एक बहुत बड़ा फेलियर देखा। ना सीपैक पे काम हुआ, ना जो है वो यूरोप और रशिया और जो है यूएस के साथ रिलेशंस उस ज़माने में कोई ठीक रहे, और आखिर में जाते जाते जो एक तोहफ़ा जो 70 साल से काम नहीं किया था वो कर लिया रशिया के पास जाके, उसी वक्त बैठे जब वहाँ जो है बम तैयार खड़े थे मारने के लिए। तो एक हमारे साथ समझ लें कि बुराई पे बुराई हुई, और इंटेंशन अच्छे की थी डेफिनेटली, लेकिन टाइम बुरा था। सही काम भी गलत वक्त पे करेंगे तो गलत ही पड़ेगा ना, वो हुआ है हम पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मार्केट को कुछ टाइम देना चाहिए, कि अभी आपको बेसिकली आप मार्केट को टाइम नहीं दे रहे, आप इस नए सेटअप को टाइम दें कि अल्लाह करे कि ये जो लोग लाए हैं इनको अगर, तो उनको ये अल्लाह अक़ल दे कि भाई जल्दी संभाल लें, ये इकॉनमी इस काबिल नहीं है। मसला ये होता है कि इस मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, आपकी लोकल जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जब उसी को इस बात पे ट्रस्ट नहीं होगा कि जो नई गवर्नमेंट आके आज एक नई पॉलिसी दे रही है, ये गवर्नमेंट कितने दिन की मेहमान है। एक मिसाल के तौर पे पिछली गवर्नमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी बातों में उनकी इंटेंशन थी, जो नज़र आती थी वो बहुत अच्छी की थी, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टीम वर्क नहीं नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से ये हमने मिसहैप होता हुआ देखा कि एक तरफ तो हम बजट में ग्रोथ की तरफ जा रहे थे और इमरान खान खड़ा हो गया है, अब जो पेट्रोल महंगा नहीं होगा, और 2 महीने के बाद IMF के चक्कर शुरू हुए और हमने तमाम चीज़ें उनकी मानी। ये वो फेज़ था जहाँ से आपकी मार्केट ने ज़्यादा जो है ख़राब होना शुरू किया आफ्टर कोविड, जबकि कोविड के बाद मार्केट में एक अच्छा रिदम था। बाज़ार इसीलिए ठीक नहीं हो पा रहा था कि अनसर्टेनिटी नज़र आई, और अब आप ये बताएं कि कोई भी बंदा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा कि जब उसको यही नहीं पता होगा कि जो पॉलिसी मेकर है इस वक्त वो कितने दिन का मेहमान है। तो अल्लाह करे स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, कभी हम भी देखें कोई गवर्नमेंट 5 साल। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अक्सर लोगों से कहा करता था कि इमरान खान की गवर्नमेंट और इमरान खान ही पहला प्राइम मिनिस्टर होगा जो 5 साल पूरे करेगा, मैं खुद कहता था। लेकिन भाई इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि करने वाले फरिश्ते होते हैं और बस वो नज़र भी नहीं आते हैं, सब कुछ हो जाता है अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड है, तो इसलिए यही बहुत है कि मार्केट अभी धुलाई नहीं कर रही सही से। तो भाई इन लेवल्स पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ इस बात पे कि नए आने वाला सेटअप जो है ये डिलीवर करेगा। इनको करना पड़ेगा, इनको जो पिछले 20 साल का जो एक चोर का दाग लगा हुआ है ना, अगर वो दाग इनको मिटाना है तो ये इस 1.5 साल में कुछ डिलीवर करें, कुछ ट्रैक दिखाएं इकॉनमी को, कोई पाथ नज़र आए। हम ये नहीं कह रहे कि ये 6 महीने में सब कुछ ठीक कर दें, ये नहीं हो सकता। ट्रैक नज़र आना चाहिए, एक इन्वेस्टर को ये नज़र आना चाहिए कि आपकी इकॉनमी किस डायरेक्शन पे जा रही है, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स कहाँ हैं, आपकी डॉलर रुपी पैरिटी कहाँ है, और आपकी ग्रोथ किधर है, जीडीपी कितनी है। अभी अगर हम 5% के ऊपर जीडीपी पे हैं तो मैं देखता हूँ कितने अरसे हम इसको सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो तकरीबन 13.5% और 14% के इन बिटवीन होने जा रहा है। लेट्स सी, इसलिए ये चीज़ें अभी हाफ हैं। इस महीने जो नया महीना स्टार्ट हुआ है इसमें हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए मार्केट डिस्टर्ब रह सकती है। लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं इनमें अगर कभी किसी वक्त मार्केट को पैनिक लेती है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं पिक एंड चूज़ करना चाहिए। अच्छी वैल्यूएशंस हैं, ग्रेजुअली, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में सारी चीज़ें लें, आपको ग्रेजुअली पोजीशंस लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस वक्त जो हमारे हालात हैं ये इमीडिएट बेहतर हो सकते हैं कि अगर हम थोड़ी सी गवर्नेंस पे काम करके कुछ चीज़ों को जो कि मिसमैनेज हुई हुई हैं पिछले 2-3 सालों से, उनको ही सिर्फ अगर अच्छी मैनेजमेंट दे दें तो काफ़ी चीज़ें हमारी बेहतर हो जाएंगी। उम्मीद अच्छे की है इंशाल्लाह। मैं रेकमेंड करूँगा कि पार्शली मार्केट में पैसा डालना चाहिए मार्केट में, और कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनका अब नज़र आ रहा है, आप कॉर्पोरेट ग्रोथ देखें, आप उनकी बैलेंस शीट की बेसिस पे ये एक्सपेक्ट करके कि इनकी जो करंट EPS है, जो इनकी ग्रोथ है इन शेयर्स की, ये थोड़ी बहुत कम ज़रूर होगी, क्योंकि जब ओवरऑल इकॉनमी को जो है वो थोड़ा ब्रेकें लगाई जाएंगी IMF के जाने के बाद, और ये जो 14% इंटरेस्ट रेट, तो ये आपकी इकॉनमी को एक दफ़ा हिट तो पड़नी है मेरे हिसाब से। अगर हम 4% GDP को भी अगर ये लोग किसी तरह से मेंटेन कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी इंशाल्लाह। मार्केट आने वाले दिनों में देखेंगे, थोड़ा सा इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। लेवल्स 45,800 पिवट, पिछले महीने की जो मंथली क्लोज आया इसने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया है। वो ये कि 45,800 जो पिवट मैंने रखा था उसके नीचे मार्केट की क्लोज आई है, ये नहीं आनी चाहिए थी, ये गलत हुआ। मंथली क्लोज 45,800 के ऊपर आना चाहिए था,
और फिर हमने देखा कि इस मंथ का एक ही वर्किंग डे अब तक हुआ है, फ्राइडे, और इमीडिएटली मार्केट 400 पॉइंट 450 पॉइंट एक ही सेशन में नीचे आई है। लेकिन मुझे लगता है कि 42,800 टू 45,800 इस बैंड के अंदर मार्केट को फ्लक्चुएट होना चाहिए। अच्छे वैल्यूएशंस के शेयर्स में, या वो शेयर्स, वो कंपनीज जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है, या इंटरेस्ट रेट का उन पे कोई इम्पैक्ट है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड पे बाय करना चाहिए। और अगर उन इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव इम्पैक्ट है उस सेक्टर पे, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। वही सेक्टर थोड़े से नीचे मिलेंगे तो मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस उनकी भी कोई खास नहीं है, उन कंपनीज़ की भी जो बेशक हैवी बोरोइंग पे बैठी हैं, लेकिन वैल्यूएशंस उनकी भी कोई ऐसी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा वैल्यूड है और अभी कोई हाफ प्राइस पे मिल जाएंगे वो शेयर्स, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रूर वो थोड़ा बहुत नीचे मिलेंगे। और अच्छी वैल्यूएशंस में इस वक्त क्राइटेरिया वही है कि इंटरेस्ट रेट की हिट जिन पे नहीं है या कम है, और उनकी ओवरऑल ग्रोथ ज़्यादा है उन कंपनीज़ की, तो डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये महीना इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इस महीने में हमें शायद बजट का भी कुछ पता चलेगा कि बजट की डेट क्या आ रही है, और आगे ये जो है वो बजट के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, कुछ वो रूमर्स आनी शुरू होंगी। फिर कुछ पॉलिटिकल हमारे मामलात मुल्क के इस महीने में सुन रहे हैं कि इस महीने के एंड में कुछ पॉलिटिकल जो है वो इवेंट्स होंगे, तो उनको उसी वक्त इवेल्युएट करते जाएंगे। लेवल्स को फॉलो करें। मार्केट में ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव मत हों तो ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल रहें, जो पोजीशंस हैं इंटैक्ट पड़ी रहने दें। नई पोजीशंस, अगर कुछ अच्छे शेयर्स, अर्निंग वाली कंपनीज, डिविडेंड पे आउट वाली कंपनीज, अगर इन दिनों में किसी वजह से ये नीचे मिलती हैं, पार्शली बाय करना चाहिए इनको, लेकिन फिर डिविडेंड पे आउट के लिए बाय करना चाहिए। फिर उसकी प्राइस नहीं देखें उसकी आप, फिर कुछ दिन एक्सपेक्ट करें, महीना डेढ़ महीना अभी डिस्टर्ब रहेगा मामला, लेकिन मार्केट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मार्केट में नया पैसा आएगा, जो मैं इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो मैं बात एक बार बार कर रहा हूँ, वो मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट में नया पैसा आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन और लगेंगे, अभी चीज़ें स्टेबल नहीं है। पंजाब साइड पे वज़ीर आला का मामला, गवर्नर का मामला, ये चीज़ें सेटल हों, और फिर यहाँ पर लोकल साइड पे हम देखते हैं कि ये बड़ी पार्टीज़ आपस में किस तरह से मामलात को टैकल करती हैं। और पॉलिसीज़, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए मुल्क में, और फाइनेंशियल पॉलिसी आनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, इनके पास क्या प्लान है। जैसे ही ये कुछ आना शुरू होगा आप देखिएगा मार्केट ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिन बर्दाश्त करें, न्यूट्रल रहे, पॉजिटिव होके, पॉजिटिव टू न्यूट्रल इंशाल्लाह। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया।